दो वाइंडिंग के कनेक्शन है। अब समझ लेना अच्छी तरह से। यहाँ एक अपने ये मिक्सी का कनेक्शन बता रहे हैं, मिक्सी के अंदर किस प्रकार से वाइंडिंग होती है और वहाँ से तारों का कनेक्शन किस प्रकार से क्या निकलता है। आपने कभी भी मिक्सी के अंदर देखा है या तो 4 तार मिलेंगे या 6 तार मिलेंगे आपको, ठीक है, या आपको 5 तार मिलेंगे। एक मिक्सी का हिस्सा जिसमें 2 तार निकले तो उसमें से एक तार को तो आपको कार्बन ब्रश के लगा देना, एक कोई भी, या दूसरा लगा देना आपको न्यूट्रल के, ठीक है। ये इस कोयल की बात खत्म हो गई। अगले वाले कोयल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर टेपिंग निकाल रखी होती है। 60 आंटे लगा दिए और 60 आंटे लगाने के बाद एक टेपिंग निकाल दी, ये 1 नंबर तार को जोड़ दिया। यहाँ आपकी पहले धीरे धीरे चलेगी, फिर दूसरा तार घुमाया और टेपिंग निकाल के वह 70 आंटे लगा दिए, वहाँ 2 नंबर पर घुमा दिया। फिर तीसरा पॉइंट लगाया तो उसमें 70 आंटे लगा दिए, ये टेपिंग निकाल दी। इस टेपिंग के बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर वो 2 तार था यहाँ से जो इस अपने रेगुलेटर के अंदर सप्लाई के लिए स्विच, रोटरी स्विच के अंदर जैसे ही हमने फेस सप्लाई दी तो हमारे एक बीच में मिक्सी के हमेशा नीचे देखते हैं एक प्रकार का खटका होता है जिसको आप ऑन ऑफ करने का और लोड का करने का करते हो। तो वह क्या होता है, जैसे अपने लोड लेती है मिक्सी, वह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यह है एक रिले, इस रिले का नाम है, ये रिले है कौन सी, ओवरलोड। कौन सी है बेटा, ओवरलोड वाले रिले है। इस ओवरलोड की रिले का काम होता है जैसे ही मिक्सी के अंदर लोड बढ़ा और ऑटोमेटिक ये रिले क्या कर देगी, बंद कर देगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, फेज तार। अधिकतर मैं गांव में कहता हूँ, देखते हैं मैं लोग कभी कभी कई ऐसी दिक्कतें आती है दुकान पर, वे लेकर आते हैं मिक्सी और लोड रिले बंद हो जाती है और कह देते हैं मिक्सी ख़राब हो गई। फिर उसमें सप्लाई देते हैं तो सप्लाई जाती नहीं है, या सप्लाई जाती नहीं तो वहाँ क्या करता है, ग्राहक उठा कर उसको अपने गांव में मार्केट में लेकर आता है और फिर वह एक रिले की वजह से रिले ऑन करके वापस मिस्त्री उसको 100-200 रुपये ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हक की चीज़ होती है उसको ही लेना चाहिए। फिर यहाँ से फेज सप्लाई दे देनी है। जैसे ही फेज सप्लाई दोगे, यहाँ जो एक कोयल का लास्ट और सिरा जिस प्रकार से आपने यहाँ कॉमन किया, इसके विपरीत वाला तो आपने कार्बन किया, इसके विपरीत को वापस आपने क्या कर लिया, कार्बन का। कार्बन के दोनों सिरों को यहाँ पर जॉइंट कर देना। कार्बन ब्रश अच्छी तरह से टाइट रहना चाहिए, स्प्रिंग विथ रहना चाहिए और वहाँ आपके आर्मेचर के ऊपर लगा हुआ रहना, यहाँ बीच में आपका होगा आर्मेचर, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो गया। अब मैं बताता हूँ आपके मिक्सी के अंदर किस प्रकार की ओवरलोड रिले होती है और ये कनेक्शन किस प्रकार से होता है। देखो ये है आपके ओवरलोड रिले। अभी मैंने आपको बताया कि ये रिले ओवरलोड रिले है, किस प्रकार से चलेगी। ये फेज वाला तार है, यहाँ चाहे न्यूट्रल वाला ले लो चाहे फेज वाला ले लो, ठीक है। चाहे न्यूट्रल वाला मैं इधर लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या चाहे इधर फेज वाला ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से फेज वाला तार ले लिया, ओवरलोड रिले के बीच में लगा दिया, यहाँ से मेरे सीधे ये पीछे से मेरे वाइंडिंग का तार आ गया। अब देखो ये जो ओवरलोड रिले है, जैसे आपकी मोटर ओवरलोड हो गई है तो ये बटन क्या हो जाएगा, ये फुस होता है, ये अंदर से चिपक जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब जब तक इसको आप वापस पुश नहीं करोगे, जब तक ये ऑफ ही रहेगा। तो ये अब जैसे अब मिक्सी के अंदर कनेक्शन किस प्रकार से, यहाँ आपके मिक्सी के अंदर आपके सामने दिख रहे हैं 1 तार, 2 तार और 3 तार। मैंने अभी बताया ये एक तार, 2 तार, 3 तार आ गए। इस तीनों तारों को आपने इस प्रकार से संयोजन कर लिया। इस प्रकार से संयोजन कर लिया, चाहे आप फेज ले लो या चाहे न्यूट्रल दे दो, इधर से इसमें रोटरी स्विच में क्या दे दो, सप्लाई दे दो। ये वाला कॉमन चलाना चाहो तो इस पर ये उठाकर किस पर लगा दो भाई, इसका सेम कंडीशन का चलाना चाहो तो इसके ऊपर ये लगा दो। बाकी मैंने तीनों टर्मिनलों के इसके ऊपर कॉमन लगा दिया। अब जैसे ही मेरे क्या हुआ, एक बुश का तार था, बुश का तार का पहली वाइंडिंग का पहला सिरा ये लगा दिया, दूसरी वाइंडिंग का ये कॉमन वाला सिरा यहाँ लगा दिया। ये बुश का दिख रहा है आपको, ये कार्बन ब्रश है, ये वाला पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये वाले सिरे। अब देखो यहाँ पर आपके इन दोनों तारों के अंदर आप जैसे 3 टेस्ट लैंप में चेक करोगे तो एक तो बल्ब आपका फुल जलेगा, इसका मतलब क्या है, सही है। इसमें भी बल्ब आपका फुल जलेगा, सही है। इसमें भी फुल चलेगा, सही है, जबकि बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। इन तारों में अगर रजिस्टेंस होगा, इसमें तीनों में कम होगा, जबकि दूसरी वाली कोयल में रजिस्टेंस क्या होगा,
ज़्यादा होगा। एक ये चेक करने की विधि समझो पहले कि इन तारों में यहाँ से लेकर आप यहाँ तक चेक करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा इसका मतलब यह समझना कि यहाँ पर इस मशीन के अंदर तारों की संख्या अधिक है। यहाँ आपको कम कम बताए तो इसका मतलब ये फुल श्री फुल जगह तो भी ये सही है, या आप उसको अपने मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक कर लो। आपने तीनों तार यहाँ संयोजन कर लिए। तीनों तार संयोजन करने के बाद में रोटरी स्विच के अंदर मैंने यहाँ से एक सीधे सप्लाई का दे दिया, ठीक है, सप्लाई का आ गया। अब सप्लाई का आने के बाद में मैंने यहाँ से फेज लेवल से न्यूट्रल को इसके लोड स्विच के बीच में लगा लिया। लोड स्विच बीच में लगाया तो ये दूसरा अपने लोड स्विच के माध्यम से सीधा सीधा इसमें पहुंच गया। ये अंदर वाले इस कोयल का एक सिरा ये कार्बन ब्रूस में आ गया। ये लो कार्बन ब्रूस का ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ से कार्बन ब्रूस के यहाँ तक आ गया। ये अंदर वाले दूसरे कार्बन ब्रूस जो बड़ी वाली कोयल का ये कार्बन का ब्रूस वाला इधर यहाँ आ गया। तो अब जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे मिक्सी चलेगी, जबकि दोनों कार्बन ब्रूस अच्छी तरह से टिके हुए होने चाहिए इसके ऊपर। कार्बन ब्रूस इसके ऊपर नहीं टिके हुए मिक्सी नहीं चलेगी, आवाज़ करेगी, बूं बूं की आवाज़ करेगी और बिल्कुल धीरे चलेगी। पहले मिक्सी को अच्छी तरह से घुमा कर देख लेना चाहिए कि कार्बन ब्रूस अच्छी तरह से टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। वो ये अदर भी है, एक टिका हुआ दूसरा अदर है तो भी आपकी मिक्सी नहीं चल पाएगी। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ इंडिकेटर, यानी आपको मिक्सी के अंदर कभी भी लाइट चालू करनी देखना है कि भाई मिक्सी के अंदर अपने लाइट क्या है, आ रही या नहीं आ रही है, तो उसको चालू करके देखना है। देखो एक बात और बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये आपको ये वाला जो आपको पीले कलर का, ये आपको हरे कलर का, ये आपको रेड कलर का। पीला और हरा कलर ये वाले तार होते हैं, ठीक है। लास्ट है ये वाला तार है ना, ये वाला रेड तार का होता है, ठीक है। ये तीनों तो इसके सीधे कॉमन हो जाएगा और एक सीधा पॉइंट आ जाएगा इसमें रोटरी स्विच में, किसका आ जाएगा, सप्लाई का आ जाएगा, फेज का आ जाएगा। और ये मैंने इसका कॉमन करके लगाया है। आप लगाओ तो भी अच्छी बात, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों कंडीशन ये समझ में आ गई। फिर सीधा ओवरलोड लगाकर यह सप्लाई चालू कर लेना है। अपने को यहाँ ध्यान रखना कि कहीं भी बेरिंग जाम हो गया है तो पेंट्रोल ले लेना, पेंट्रोल से अच्छी तरह से शार्प करके वापस ग्रीस कर लेना और फिर वापस फिटिंग कर लेना। ये थी आपकी मिक्सी की कनेक्शन। आप मिक्सी के अंदर श्री टेल लैंप से कैसे चेक कर सकते हो, उसकी वाइंडिंग कैसे चेक करनी है और आपको किस प्रकार से उसको चालू करना है। तो ये आपको किस प्रकार से वीडियो लगा तो लाइक ज़रूर कर लें, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको अच्छी इस प्रकार की मशीनरी की जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग है उनको ठीक करना है, रिवाइंडिंग करना है, तो आपको यहाँ पर इसमें मिलती रहेगी। और मल्टीमीटर से इसको भी चेक कर सकते हो। केबल को मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करोगे तो अभी मैं भी बता दूँ। शिषपाल इधर आ, मल्टीमीटर को आपको केबल से किस प्रकार से चेक करना हो तो भी मैंने एक दिन आपको बताया कि आपकी पहले केबल भी चेक लेनी। कभी कभी क्या होती है मिक्सियों के अंदर केबल ख़राब हो जाती है, तो ये दोनों सिरे लेना। मेरे पास मल्टीमीटर पड़ा है या श्री टेल लैंप अपने घर पर बनाना चाहते हो तो घर पर भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मल्टीमीटर के दोनों तारों को इस प्रकार अलग कर लो। अलग करने के बाद में आपको ये पोजीशन यहाँ लगाओ, यानी केबल खराब है तो आवाज़ नहीं करेगा, वरना आवाज़ ये रेड वाला है, ठीक है। ये तार एक तो सही है, दूसरे में इसको लगाता हूँ, ये भी तार क्या है, सही है। जो ये नंबर्स लिखे आते हैं ये तार का खुद का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये थी आपने इस मिक्सी की। तो ये ज़रूर आपको मैंने रेजिस्टेंस के माध्यम से भी चेक करके भी बता दिया, मल्टीमीटर्स के चेक भी करके दिया। अब मिक्सी का हम इसको ठीक करेंगे वापस इसका कनेक्शन करके। ओके।